हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे अनीस जंग ने लिखा है, इसको पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी द सेकंड लेसन, द सेकंड चैप्टर नेम्ड लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग, written by Anis Jung. First of all, let us have a look at the author, about the author. लेखक के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। अपने इंडिया में राउरकेला एक बहुत ही फेमस स्थान है उड़ीसा का। Raurkela is a city located in the northern part of Odisha, India. Here in this city, यहाँ इसी शहर में अनीस जंग, an Indian woman author, journalist and columnist, was born in 1964. इसी सिटी में अनीस जंग, जो कि भारतीय फीमेल आथर हैं, महिला भारतीय लेखिका हैं, जर्नलिस्ट पत्रकार भी हैं वो, और कालमिस्ट कौन होता है? जैसे अखबार में जो नियमित रूप से एक निश्चित कालम होता है, स्पेस होता है, उसमें अपना जो लेख भेजते रहते हैं रेगुलर, तो ऐसे जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो कालमिस्ट कहलाते हैं। तो अनीस जंग जो थी वो इंडियन फीमेल आथर, जर्नलिस्ट और कालमिस्ट थी। शी वॉज बॉर्न इन 1964 और 1964 में यहीं उनका जन्म हुआ था, राउरकेला में। She received her education in हैदराबाद। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स वर राइटर्स। उनके माता पिता दोनों लोग राइटर्स थे। अनीस जंग स्टार्टेड हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना राइटर के रूप में कैरियर भारत में शुरू किया था। तो ये हमने ऑथर के बारे में आपको जानकारी दी, जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी था। अब एक नज़र डालते हैं लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन, द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स द अनफॉर्चुनेट कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये गरीब बच्चों की दुर्भाग्यशाली दशा का चित्रण करती है। गरीब बच्चों की अनफॉर्चुनेट कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। दे आर फोर्स्ड टू मिस द जॉयफुल मोमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड। इन गरीब बच्चों को बाध्य किया जाता है टू मिस द जॉयफुल मोमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड। बचपन के जो आनंददायक क्षण होते हैं उनको नष्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है इनको। दीज चिल्ड्रेन आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। इन गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो अपॉर्चुनिटी का जो स्वर्णिम अवसर होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, नहीं प्रदान की जाती है। They are compelled to start working early in life. उनको कम उम्र में ही कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, कॉम्पेल किया जाता है। The author अनीस जंग tries her best to stop child labor through her works. अनीस जंग जो राइटर हैं वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं
किस चीज़ के लिए? टू स्टॉप चाइल्ड लेबर थ्रू हिज वर्क्स, अपनी रचनाओं के जरिए बाल श्रम को रोकने का। शी एडवोकेट्स द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, वे बच्चों की शिक्षा की वकालत करती हैं। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट, और वो किस चीज़ की वकालत करती हैं? एन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चाइल्ड लेबर के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाएं, इसकी भी वकालत वो करती हैं। देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है इसमें 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। द फर्स्ट पार्ट, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, पहला पार्ट जो है उसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। यह पार्ट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ द अनफॉर्चुनेट रैग पिकर्स, जो कूड़े कबाड़ के ढेर में कुछ वस्तुएं बीना करते हैं, जो रैग पिकर्स होते हैं, दुर्भाग्यशाली और अनफॉर्चुनेट रैग पिकर्स जो होते हैं, उनके जीवन के बारे में यह पार्ट बातचीत करता है। इस पार्ट में उन्होंने रैग पिकर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। द सेकेंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, जो दूसरा भाग है स्टोरी का जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, इज अबाउट द लाइफ ऑफ मुकेश। एक बालक है मुकेश, उसके जीवन के बारे में है, उसके जीवन से संबंधित है। हु कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी निर्माता होते हैं, चूड़ी बनाने वाले होते हैं, उनके परिवार से है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको जो स्टोरी की बैकग्राउंड है, इसमें कितने पार्ट हैं, वो आपको जानकारी दी। अब इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हाई डू यू से लेकर के नाउ लिव्स, यहाँ तक, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो आइए पहले मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। एक वर्ड आया है गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? अनवांटेड मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट पीपुल थ्रो अवे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी काम की नहीं होती हैं और लोग उनको फेंक देते हैं कूड़े के ढेर पर। तो गार्बेज इज़ द वेस्ट और रबिश। गार्बेज अगर हम कहें तो एक प्रकार से ये कहेंगे कि बेकार का कूड़ा करकट होता है जो हमारे घरों में रोज निकलता है। वी प्रोड्यूस डेली इन अवर होम्स। फिर एक वर्ड आया है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, टू मीट समबडी बाय चांस। स्क्राउंजिंग एक वर्ड आया है, स्क्राउंजिंग, इसका माने होता है सर्चिंग फॉर, तलाश करना, ढूंढना। फिर एक वर्ड है डंप। डंप का मतलब होता है ढेर, जैसे कि गार्बेज का डंप होता है, कूड़े कबाड़ का ढेर, तो उसके लिए डंप का मीनिंग मतलब हीप, पाइल भी कह सकते हो, ढेर। नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स द एरिया ऑफ ए टाउन दैट सराउंड्स समवन्स होम। किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है किसी शहर में, किसी व्यक्ति के घर के आसपास का जो एरिया है, वो जहाँ लोग रहते हैं, वो नेबरहुड कहलाता है। फिर है एक वर्ड एमिडस्ट।
एमिडस्ट का मतलब है इन द मिडिल ऑफ, के बीच में। ढाका, ढाका का नाम हम सब ने सुना है। ढाका इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर और वहां की कैपिटल ढाका है। लुकिंग फॉर का मतलब है सर्चिंग, तलाश करना। गोल्ड, एक वर्ड आया है गोल्ड। वैसे तो गोल्ड माने सोना होता है, स्वर्ण, सोना, लेकिन यहां पर गोल्ड का मीनिंग स्वर्ण से नहीं है, सोने से नहीं है। हियर गोल्ड मीन्स यूजफुल एंड प्रेशियस थिंग, उपयोगी और कीमती चीज से है, जो कि जो रैग पिकर्स होते हैं वो गार्बेज के डंप में तलाश किया करते हैं। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, इनको मैंने क्लियर कर दिया है। और आप सभी को ये जितना मटेरियल भेज रहा हूँ अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन और वर्ड मीनिंग्स, ये सब अच्छे से अपने रजिस्टर में लिख लेंगे आप सभी। आप सबको लिखना है और याद भी करना है।